मालकिन है इस घर की और मैं नौकर। तू मुझे दीदी बुला सकती है, पर मुझे तो मालकिन ही कहना होगा ना। क्यों कहना होगा? तू बोंदेता ही कहेगी मुझे, जैसे हमेशा कहती आई है। मैं नहीं मानती खानदान और रुतबे को। रिश्तों से बढ़कर भी होता है क्या कुछ दीदी? मदद तो मैं ही करूंगी तेरी, जिसे जो समझना है समझे। बोंदिता रोने नहीं देगी अपनी दीदी को। तू बहुत अच्छी है बोंदिता, लेकिन सब बर्बाद हो गया है। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब पति साथ छोड़ दे तो पत्नी के लिए कुछ बचता है क्या, सिवाय नदी में डूब जाने के। अब नदी में डूब जाना ही सही रहेगा। अब जीने का कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं दीदी, तू ऐसा क्यों बोलती है? मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुझे कभी नहीं दूर जाने दूंगी अपने से। ऐसे कैसे नहीं दुल्हन ला सकते हैं जमाई बाबू? चल तेरे घर चलते हैं। मैं बात करती हूँ जमाई बाबू के माँ बाबा से। छोटी मालकिन की बात को मना कर पाएंगे क्या वो? तेरे बात करने से शायद वो कुछ समय के लिए रुक जाए, पर क्या वो मुझे अपनी बहू और अपने बेटे की पत्नी होने का मान देंगे? तो क्या करे? तुझे ऐसे रोने नहीं दे सकती ना मैं। कोई तो उपाय होगा ना उन्हें मनाने का। अब सिर्फ एक ही उपाय है, दहेज की 4 बकरी। माँ बाबा ने वादा किया था कि वो 5 बकरियों का दहेज देंगे। पहला बैशाख में माँ ने 1 बकरी की जगह सोने की गहने भी दे दी। अब बाकी 4 बकरियां देने की ताकत नहीं है और इसी बात से नाराज है सब। दहेज क्या होता है दीदी? लड़कियों के लिए श्राप होता है दहेज। उनकी माँ बाबा की दी हुई मजबूरी वाला वचन होता है दहेज। हर लड़की की शादीशुदा जिंदगी कैसे होगी, इसे तोलने का सामान होता है दहेज। हर त्योहार में और उत्सव में लड़कियों को पूछते हैं, तोहफे देते हैं, फिर उसी लड़की से विवाह के लिए दहेज क्यों मांगते हैं? और वैसे भी माँ बाप अपनी जान से प्यारी बेटी दे रहे हैं, तो ऊपर से दहेज क्यों दे? और अगर इतना बुरा होता है दहेज, तो फिर हम क्यों देते हैं उसे? जब माँ बाबा अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं, तो क्यों देते हैं ऐसे वचन जो परेशानी बन जाए बाद में बेटी के लिए? मैं कहूंगी भी रिश्ता बाबू से, मुझे इतना पढ़ा दें कि एक दिन ये दहेज नाम का श्राप मिटा दूं मैं। ताकि फिर किसी और को बोंदेता की दीदी की तरह नदी में डूबने की बुरी बात ना कहनी पड़े।
भगवान करे मोंदिता वो दिन जल्दी आए, पर अभी नदी में डूबने के सिवा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे लिए मर जाना ही सही होगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बातें नहीं करते हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, पति बाबू है। नहीं मोंदिता, तू अपने पति बाबू से कुछ मत कहना। मेरी गलती है, मुझे तुझे नहीं बताना चाहिए था। मैं अकेली सह लेती सब। अब तू तेरे पति बाबू से कहेगी और सब लोग मुझे कोसेंगे। कैसी बातें कर रही हो संपूर्णा दीदी? अकेले क्यों? मैं बहन नहीं हूँ तेरी? मोंदिता तू मेरी कसम खा के बोल, तू जमाई बाबू को कुछ नहीं कहेगी। बोल, वरना मैं नदी में कूद जाऊंगी। पति बाबू से झूठ बोलना गलत होगा, पर संपूर्णा दीदी को नदी में कूदने भी नहीं दे सकती। ठीक है, तेरी कसम संपूर्णा दीदी, नहीं बताऊंगी मैं पति बाबू को। पर तुझे परेशान छोड़ सकती हूँ क्या मैं? सोचना तो पड़ेगा ना कि कैसे दूर करे तेरी समस्या। अब तो सब भगवान ही ठीक कर सकता है। कि जिसके सर पे भगवान का हाथ हो, आशीर्वाद हो, उसकी मूर्ति दूध ग्रहण नहीं कर सकती है क्या? भक्तों के प्रश्नों का उत्तर वो नहीं देंगे तो भला और कौन देगा? ब्रिजवासी जी अपने गांव यहाँ तुलसीपुर पधारे हुए हैं। लगता है ब्रिजवासी बाबू के कान्हा जी तुलसीपुर में तेरी समस्या दूर करने आए हैं। चल उनके पास चलते हैं। ये ब्रिजवासी बाबू कौन है? वो ना संपूर्णा आ ई ई ऊ जो तुम्हें सिखाया है ना, उसे किताब में लिखना है तुम्हें पूरे 50 बार। और यहाँ से दिख रहा है मुझे तुम पढ़ाई कर रही हो या नहीं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। और जल्दी आ रहा हूँ मैं। एक तरफ पति बाबू को दिया हुआ पढ़ने का वादा है और दूसरी तरफ संपूर्णा दीदी की इतनी बड़ी दुविधा। अब क्या करूँ मैं? माफ करना पति बाबू, जैसे आप परी दीदी को दुख में नहीं देख सकते, अपनी संपूर्णा दीदी को भी रोते हुए नहीं देख सकती मोंदिता। संपूर्णा दीदी की मदद करने के लिए जाना ही होगा मुझे। दुख का माँ संभाल लेना सब। मिनी, तुम हमेशा से बॉलरूम डांस सीखना चाहती थी ना, तो आज से शुरुआत करें? May I have the honor to dance with you, beautiful lady? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितनी कमजोर हूँ? और कहीं से भी सुंदर लग रही हूँ क्या मैं? मेरा उतरा हुआ चेहरा नहीं बता रहा तुम्हें कि मैं बीमार हूँ? मिनी, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है ना। हाँ, ये बात सही है कि तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम मुस्कुराओ। So now may I have the honor to dance with you, beautiful lady? बैरिस्टर हूँ, तुमसे बातों में जीत सकती हूँ मैं। ठीक है, I will give you this honor, Mr. Anirudh। Thank you. पर 1 मिनट रुको। मिनी, संभाल के, कहाँ जा रही हो? मिनी की तबीयत को ठीक करने के लिए मुझसे जो भी बन पड़े मैं करूंगा।
रसोई में जा, मैं जरूरी काम करके आती हूँ। जाना। कहाँ है छोटा जमींदार बाबू? रुको। ये लो, ये पहन लो। ये कहाँ से आया मिनी? बचपन से इसी दिन का इंतजार किया है मैंने। जब तुम लंदन से वापस आने वाले थे तब भी बनवा लिया था मैंने। कितना कुछ सोचा था, जब तुम वापस आओगे तो घूमने जाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, तुम्हें किस्से कहानियां सुनाऊंगी, टेनिस खेलने जाएंगे, फिर वही तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। पर कभी सोचा नहीं था सब इतना विपरीत हो जाएगा। जितना हो सके आप उन्हें खुश रखिए और कोशिश कीजिए कि उनके हिस्से की हर खुशी आप उन्हें दे पाए। मिनी, कुछ विपरीत नहीं हुआ है। हम डांस करेंगे। मैं अभी तैयार होके आता हूँ, तुम यहीं रुको।